पिछले पार्ट में देखा टैरेंट किंग लियोनी की चंट चालाक कंसर्ट मुर्जा जियोंग को फंसाने के लिए ग्रैंड रॉयल क्वीन को भड़का के उनसे कुकिंग कंपटीशन आयोजित करवाती है। मगर हमारी मॉडर्न शेफ जियोंग अपने बेस्ट शेफ स्किल से परफेक्ट डिश बना के टैरेंट किंग के साथ ग्रैंड रॉयल क्वीन का भी दिल जीत लेती है और कंपटीशन जीत जाती है। अपनी गुइनियों की जीत से खुश होकर टैरेंट किंग उसे चीफ रॉयल कुक बना देता है और ये देख चंट मुखिया काफी जेलस होती है और उसे सबक सिखाने की साजिश रचती है। और टैरेंट किंग को पता चलता है कि वो कुकिंग कंपटीशन तो मुखिया ने ही शुरू करवाया था। ये जान के वो मुखिया से बहस करता है, मगर चालाक मुखिया उसे गुइनियों के खिलाफ भड़का के किंग के कान भरती है कि उसे अपनी क्वीन मॉम की सजा का बदला लेना चाहिए। तो भड़का हुआ टैरेंट किंग उस पर गुस्से में बरस पड़ता है और वहाँ से चला जाता है। टैरेंट किंग को पूरे राज्य में किसी पे भी यकीन नहीं होता है कि वो लोग उसकी मॉम के क्राइम को क्यों छुपा रहे हैं। आखिर इस दर्द में वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और चीफ रॉयल कुक जियोंग जब उसके लिए नाश्ता देने जाती है तो नशे में चूर टैरेंट किंग उसे देख के इमोशनल हो जाता है और उसे किस कर लेता है। अब आगे सीन में दिखाते हैं चीफ रॉयल कुक जियोंग को जो काफी गुस्से में भड़की हुई होती है, सूखी मच्छियों को पटक पटक के कूट रही होती है और अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी। चिवराल को केस भड़कने पे बाकी कुक असिस्टेंट पूछते हैं, अरे गिलगाम इससे क्या हुआ है, ये इतना क्यों कुटाई कर रही है। वो कहती डरते हुए, अरे मुझे नहीं पता क्या हुआ है उसे। तो गुस्साई जियोंग किंग के साथ पिछली रात हुई किस पे काफी भड़की हुई होती है और वो अपना सारा गुस्सा निकालती है। मैं उस नास पीटे की जान ले लूंगी, जा साले की हिम्मत कैसी हुई। पैलेस में इतना शोर सुन के बॉम्बशेल कहता है, वाह पहले कितनी शांति थी, मगर फिर से पैलेस में हंगामा शुरू हो गया। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है पैलेस में। पक्का किंग ने फिर से परफॉर्मेंस को बुलाया होगा। तो मेनोंग को शक होता है कि ये तो ऐसा नहीं लग रहा है, मामला तो कुछ और ही लग रहा है। जब दोनों रॉयल किचन जाते हैं तो बॉम्बशेल गुस्साई जियोंग को सूखी मच्छियां जोर जोर से पटकते देख पूछता है, अरे रे 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 तुमको क्या हुआ है, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे तो तुम डरा रही हो ऐसा करके। तो रात भर की जगी जियोंग उन दोनों को गुस्से में घुरती है। उसे देख दोनों बेचारे कुक लोगों की हवा खिसक जाती है। वो लोग जियोंग की भूतनी वाली डरावनी शक्ल देख के डर ही जाते हैं। पूरी रात भर गुस्से में जगी जियोंग की आंखों में बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और वो पूछती है, तो आ गए तुम लोग। वो फिर अपना काम करने लगती है। गिलगन कहती है, अरे मुझे भी नहीं पता ये रात भर सूखी मच्छियां क्यों कूट रही थी। साइको जियोंग को देख बोंगशेल कहता है, अरे मुझे रॉयल मील के ऑफिस में जाना है तो मैं तो चला। उसे भागते देख बाकी तीनों लोग भी फुर्र हो जाते हैं। जियोंग को पटकते देख गिलगम पूछती है, अरे अब तो बताओ क्या हुआ है, अब तो हम लोग अकेले हैं, तुम ये रात भर सूख के कांटा कैसे हो गई, यार जल्दी बताओ मुझे। लेकिन गुस्से में भड़की जियोंग तो कुछ ज्यादा तेजी से सूखी मच्छियां पटकने लगती है जोर जोर से। वो रात की किस याद रख करती है तो उसका पारा चढ़ जाता है कि उस हरामखोर की हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। एक नंबर का छिछोरा किंग निकला वो तो। अब क्या मुझे उस छिछोरे किंग के लिए हैंगओवर सूप भी बनाना पड़ेगा। ओह नो, मैं कहाँ फंस गई। शराब के नशे में चूर कांड करे वो निकम्मा और मैं उसके बनाती गिरूं हैंगओवर सूप। काश मेरे पास वो चिली पाउडर होता, फिर मैं उस नासपीटे को सबक सिखाती। बेचारी सूखी मच्छियों की हालत देख गिलगम कहती है, यार बेचारी मच्छियों की तो 2 बार डेथ हो गई, तुम ये डबल काम क्यों कर रही हो। इतना बड़ा सूखी मच्छियों का ढेर देख जियोंग कहती है, बैन गिलगम, मैं तो हैंगओवर सूप बनाने वाली थी उस नासपीटे के लिए, मगर ये भी मच्छियों की ही बेइज्जती होगी। तो वो उसे अपना बैट देती है, बैन मेरे हाथ से ये ले लो वरना आज किसी नासपीटे का बैंड बच जाएगा मुझसे। और वो कहती है कि अब वो इसका पाउडर बना के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये कह के वो सूखी मच्छियों का चिथड़ा निकाल देती है। उसका ये गुस्सा देख बेचारी गिलगम ये तो रूह ही कांप जाती है। फिर किंग के लिए हैंगओवर सूप देने जियोंग और कोर्ट लेडी आती है। जियोंग तो उसे देखते ही गुस्से में भर जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। तो वो तुरंत अपने लिप्स छुपा लेती है। उसे देख हैरान किंग सोचता है, अरे क्या हुआ इसे। तो उसे बस ये याद होता है कि वो जियोंग को देख के खुशी से कहता है, अरे वाह तुम आ गई, और वो लुढ़क गया था तब। फिर जियोंग एटीट्यूड में किंग के लिए सूप को एक्सप्लेन करती है कि उसने सूखी मच्छियों का सूप बनाया। वो उसके तेवर देख ज्यादा सवाल नहीं करता है। टेस्टर के खाने के बाद किंग जब खाता है तो उसे बहुत मस्त लगता है। फिर वो पूछता है कि लेकिन इसमें तो बस सूप ही सूप है, असली माल कहाँ है। तो वो उससे तिरछी नजर से घूर के कहती है, मैंने आपकी सुविधा के लिए मच्छी को चूर चूर करके पाउडर बना दिया है, और सूप ले लीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और ना पसंद आए तो भी।
वो ये तीखी मिर्ची की तरह कहती है। उसके ये तेवर देख किंग सबको जाने कहता है। केवल इन चीफ रॉयल कुक को छोड़ के तो सभी लोग चले जाते हैं। सबके जाने के बाद किंग पूछता है कल क्या हुआ था? तो क्रिसिया जियन कहती है, वाह अब चोर पूछ रहा है क्या उसने चोरी की थी? वो पूछती है कल जो हुआ था क्या तुमको याद नहीं? तो किंग स्माइल कर चिल होके कहता है, अरे मैंने बस ड्रिंक की थी फिर मैं भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं कि बाद में क्या हुआ था। तो चिड़ी हुई जियोंग कहती है, ओ हो तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें जरा भी नहीं याद? तो किंग कहता है, अरे हिम्मत तो देखो, थोड़ा तमीज से बात करो, किंग हूं मैं। तो वो तुरंत अपनी बाहें फैला के उसी का डायलॉग बोलती है कि जहाँ हो वहीं रहो, और उसी की एक्टिंग करती है। रात वाली तो किंग कंफ्यूज होता है, अरे ये क्या था? तो जिंग समझ जाती है इस ढक्कन से तो पूछना ही बेकार है, तो वो जाने लगती है। तो वो पूछता है, अरे बात तो बताओ, हुआ क्या था? तुम ये अचानक से, तुम्हें क्या हो गया? सीधी सीधी बात बताओ मुझे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो जिंग उसे कहती है, महाराज आप मेरे टाइप की जरा भी नहीं है। तो वो पूछता है क्या मतलब? तो वो समझाती है कि मैं किसी भी हाल में तुम जैसा खड़ूस टैरेंट को तो पसंद नहीं कर सकती। तो किंग भी उसकी हंसी उड़ाता है कि वाह क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी बस चीफ रॉयल कुक हो, इसका मतलब है तुम मेरे लिए एक औरत भी नहीं हो। तो वो खिसियाई जिन कहती है, अरे इसके ते इस फिर तो बहुत सही है। फिर वो उन्हें धमकी देती है कि अब से वो अपनी ड्रिंकिंग आदत पे ध्यान देना। उसके खड़काने पर छोटे पपी की तरह हाँ मान लेता है। फिर जिन चली जाती है उसे गुस्से में घूरती हुई। बेचारा किंग तो डर ही जाता है और कंफ्यूज भी होता है कि ऐसा क्या हुआ था कल रात जो उसे याद नहीं। फिर वो अपने इंच को बुला के पूछता है कि कल रात क्या कुछ हुआ था मेरे और चीफ रॉयल कुक के बीच? तो इंच उसे अकेले में कोने में बताता है, अरे महाराज कल आपने चीफ रॉयल कुक को किस कर लिया था? ये सुनते उसे याद आता है कि जब वो ड्रंक था उसने जियोंग को रोक के किस किया था। ये याद आते ही वो शॉक में चला जाता है। ओह! तो ये बात है, जियंग अभी उससे पूछ रही थी धमकी देके। वो अपने कांड पे एम्बैरेस होता है और सोचता है, ओह नो! ये मैंने क्या कर डाला? उस बात को तो चलो दोनों लोग भूल जाते हैं, यही सही रहेगा। या फिर मैंने जो किया उससे वो बहुत भड़क गई होगी, तो फिर मुझे उसका गुस्सा शांत करना चाहिए। वो यही सब सोचता है कि अरे मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्यों चिंता हो रही है उसकी? मैं तो किंग हूँ किंग, और उसको को खुश होना चाहिए कि उसने जो मेरा फ़ेवर जो मिला है। उस पगलेट के बारे में तो सोचना ही बेकार है। बाहर आते ही जियोंग तो किंग को ही गरिया रही होती है कि एकदम नाटक कर रहा है, भूल जाने का नास पीटा कहीं का। उसे गरियाते देख जोकर गंगे उसे पूछता है, वे किसको गरिया रही हो? तो उसे देख पहले जियोंग पहचान नहीं पाती है, मगर जब वो अपने बाल खोल के लहराता है तो उसे याद आता है, अरे ये तो वही जोकर है जिसने उसके साथ प्रैंक किया था। तो वो हैरान होती है कि तुम तो वही नौटंकी करने वाले हो जिसने प्रैंक किया था मेरे साथ किंग के साथ मिलके। कहीं आज भी तो तुम कोई प्रैंक करने तो नहीं आए हो? तो उसे प्राउड से बताती है कि अब तो मुझे नहीं फंसा पाओगे, मैं तो न्यू चीफ रॉयल कुक बन गई हूँ। वो अपनी पोस्ट का शो ऑफ करती है। तो जोकर उस पे हंसता है। फिर वो उससे मेड गिलगम के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है तुम्हारी मेड? तो उसे याद आता है कि अरे हाँ, गिलगम ने तो बताया था कि जोकर ने ही उसे बचाया था। तो उसे बताती है, हाँ गिलगम तो एकदम ठीक है। क्या तुमने उस इंसान को देखा था जिसने उसे धक्का दिया था? तो वो बताता है कि मैं उसे देख नहीं पाया था, मगर उसकी ड्रेस से समझ में आ गया था कि वो कोई कोर्ट लेडी ही थी। ये सुन वो बहुत हैरान होती है। फिर जोकर उससे गिलगम को सावधानी से रहने को कहता है, तो वो भी उसे थैंक्स कहती है और गिलगम की तरफ से, और वो गुलाटी मार के चला जाता है। उसे देख हैरान जियंग हंसती है, अरे वाह पैलेस तो ये पागलों से भरा पड़ा है। फिर जोकर उस कोर्ट लेडी से गिरे हेयर पेन को अपने पास केस से मैच करता है और हेयर पेन उसमें फिट हो जाती है। तो उसे याद आता है कि उसकी बड़ी बहन की पैलेस में ही मौत हुई थी, तब उसके बहन के हाथ में वही हेयर पिन का केस मिला था, जिसे लेके वो अभी भी उसके बहन के कातिलों को ढूंढ रहा था। तो उसे शक होता है कि उसी कोर्ट लेडी ने क्या पता उसकी बहन को मारा हो। उधर कंसर्न मुखिया कोर्ट लेडी से पूछती है कि क्या तुमको वो जोकर गोमदिल देख पाया था? तो वो कहती है, जी नहीं, वो मुझे नहीं देख पाया था, आप चिंता मत करें। तो मुखिया को उस पर शक होता है कहीं वो जोकर उस गिनियो के प्यार में तो नहीं पड़ गया। तो वो उसके कुकिंग कंपटीशन को बचाने के लिए उसने उस मेड को बचाया। तो वो हँसती है और वो चमची कोर्ट लेडी से उस गोंगल के बारे में पता करने को कहती है कि उसने गृहणियों के मामले में टांग क्यों बढ़ाई। तो वो खिसियाई हुई होती है उसका प्लान जो फेल हो गया था, गिल्डों को मरे आने का और जियों के कंपटीशन के हरवाने का। फिर वो उस से चीफ इंच को ऑर्डर देने को कहती है कि आज वो किंग से मिलने जाएगी। इधर चीफ रॉयल सेक्रेटरी किंग को सारे मिनिस्टर से मिले अर्जियां देता है कि वो मांग कर रहे हैं टैक्स को कम करने की, और मिंग का एनवाय ये मैटर भी हाथ लेने में बात करेगा। ये सुन किंग हैरान होता है कि ये तो गलत कर रहा है वो, और पूछता है कि इस बार कौन है चीफ इनवाय। तो संजय बताता है कि इम्पीरियल एट का लीडर है यूकुन। ये तानाशाह का नाम सुन किंग भड़क जाता है कि ये तो वही इंच है जिसने जूसन की औरतों को ना लेने के मैटर में बात मानने के बाद मिंग वापस लौटने वाले पुराने इनवाय को सजा दिलवा दी थी। वो किंग से उस चालाक एनवाय के आने का रीज़न पता करने का ऑर्डर देता है और वो
किंग से वो रूमर पूछता है कि क्या बात सच है, आपने कल रात ड्रिंक करते टाइम कुक जियोंग को किस किया था? तो किंग हड़बड़ा के मना करता है। तो संजय उसे माफी मांग के मॉर्निंग असेंबली में चलने कहता है। तो किंग उसे रोक के कहता है अरे, और अकेले में बताता है कि कल रात उसने ज़्यादा पी ली थी, तो उसने उस चुड़ैल को कुछ ज़्यादा ही फ़ेवर दे दिया। तो संजय चालू वाली स्माइल करता है। किंग कहता है और तो और वो थैंक यू कहने की जगह मुझ पे गुस्से वाली लेज़र से घूर रही थी, जैसे खाई जाएगी मुझे, मैं तो डर ही गया था। तो संजय हँसता है और बताता है कि आपको उसे गिफ्ट देना चाहिए अगर आपको उसका गुस्सा शांत करना है, जो उसकी पसंद का हो, क्योंकि हर औरत की पसंद अलग-अलग होती है। जैसे ग्रैंड रॉयल क्वीन को बुक्स पसंद है, मगर मोगजा को महंगे कपड़े और गहने। तो आपको जियोंग से पता करना चाहिए कि उसे क्या पसंद है, और अगर आप उसे वो चीज़ दे देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी और वो गुस्सा भी भूल जाएगी। तो ये सुन के किंग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होगी जो उसे पसंद होगी। तो संजय उसे अपने जाल में फंसता देख चालू वाली स्माइल करता है। उधर मॉर्निंग असेंबली में मिनिस्टर चिंता करते हैं कि मिंग से इनवाई आएगा हमारे राज्य में। तो किंग उनसे पूछता है कि हाँ पता है उसे, तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो एक मिनिस्टर बताता है कि हमारे 2 मंत्री उनका स्वागत करने निकल चुके हैं। वो लोग बताते हैं कि उस इनवाई के मनोरंजन के लिए उन्होंने जोकरों की परफॉर्मेंस भी करवाएंगे। तो किंग पूछता है कि फिर विदाई के गिफ्ट्स की तैयारी कैसी चल रही है? तो बताते हैं कि वो लोग 200 सिल्वर मुद्राएं देंगे। ये सुन किंग बहुत हैरान होता है कि तो मंत्री लोग कहते हैं कि हमें उनकी सारी डिमांड्स पूरी करनी होंगी अगर हमें मिंग से रिश्ते बेहतर करने हैं तो। और वहाँ का एनवाय काफ़ी लालची और अकड़ू भी है। अगर हम लोग की एक गलती पे भी हमसे नाराज़ हो गया तो हम लोग की खैर नहीं होगी। उन्हें बहस करते थे किंग गुस्सा आता है कि वो अपने राज्य के लोगों की खून पसीने की कमाई को वो ऐसे ही उस मिंग के लालची एनवाय को नहीं दे देगा, और वो ये कभी नहीं करेगा उस एनवाय को खुश करने के लिए। तो वो उनसे और गिफ्ट्स ना देने को ऑर्डर देता है। फिर तो किंग के जाते वक्त उसका सेनापति बताता है कि ड्राफ्टर जांग को बेहोश पाया गया है, तो वो बच तो गया है, मगर हमें उसकी लोकेशन का अभी पता नहीं चला है कि उस और हमें ये भी नहीं पता चला है कि उस पे हमला किसने करवाया था। तो हैरान किंग उसके ज़िंदा होने की खबर सुन के सेनापति से कुछ भरोसे वाले सैनिकों को भिजवा के और ड्राफ्टर जांग का पता लगवाने का ऑर्डर देता है। फिर किंग को उसका इंच बताता है कि कंसर्न मुखिया ने आपसे मिलने को बोला है। तो गुस्साए किंग कहता है आज वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता है और चला जाता है। इस बात को पता मुखिया की मेड उसे बताती है। तो किंग तो अपने चैम्बर में वापस लौट गए और आज वो किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। तो ये सुन वो सजने-संवरने की तैयारी कर बैठी। मुखिया का मुँह फूल जाता है कि हैं क्या कहा? किंग ने मुझसे मिलने से मना किया है? इतनी हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या इंच ने उनको बताया भी है कि मैं मिलना चाहती हूँ? तो मेड कहती है जी हाँ। तो मुखिया खिसिया जाती है कि अब किंग उसे इग्नोर कर रहा है। वहीं गुस्साए किंग चलते-चलते पता नहीं कब वो रॉयल किचन पहुँच जाता है। तो उसको इंच बताता है अरे महाराज आप तो रॉयल किचन में पहुँच गए। तो वो रॉयल किचन को देख के हैरान होता है और कहता है अरे वो यहाँ रॉयल किचन कैसे पहुँच गया? तो उसे जियंग याद आती है और उसके फूड की भी याद आती है कि जब भी वो सैड है तो उसे जियंग की क्यों याद आ रही है। फिर वो वापस लौट जाता है और अपने चैम्बर में सोचता है कि कौन है जो ड्राफ्टर जांग के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर उसकी मॉम की सजा का सच ये पैलेस वाले लोग पता क्यों नहीं करने दे रहे हैं। फिर किंग का इवनिंग खाना आता है तो वो मना कर देता है खाने से। ये सुन सब हैरान होते हैं। उधर कंसर्ट में मुखिया को पता चलता है कि किंग ने आज खाना नहीं खाया, तो कुछ तो गड़बड़ लगती है। तो वो सुने हुए रूमर की बात करती है कि कल रात किंग ने कुक को किस किया था। तो मेड कहती है कि वो तो केवल ड्रंक होने की वजह से उन्होंने किया था। तो मुखिया उसे डांट देती है और शक करती है कि किंग का भी क्रश उस पे आ गया है। तो वो जियोंग को रास्ते से हटाने की बात करती है कि उस चुड़ैल को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो कोर्ट लेडी पूछती है तो क्या करवाया जाए उसके साथ? तो मुखिया कहती है कि 2 दिन में किंग की हेल्थ का चेकअप करने ग्रैंड प्रिंस जेसन भी आएंगे उस दिन। तो वो भी किंग से मिलने खुद जाएगी उस दिन, और उस दिन किंग को खाना भी सर्व करेगी। ये आइडिया सुन के कोर्ट लेडी बड़ी खुश होती है। वहीं रॉयल किचन में जियोंग को पता चलता है कि किंग ने आज खाना नहीं खाया। तो वो बहुत हैरानी से पूछती है कि क्यों, क्या हुआ? तो इंच बताते हैं कि ये तो नहीं पता उसे, मगर कोई भी फूड लाने से उन्होंने मना किया है आज। तो ये सुन वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये तो बहुत रेयर है, वो कभी भी खाना नहीं छोड़ते हैं। तो वो लोग काफ़ी चिंता करते हैं। तो जियोंग कहती है वो फिर भी खाना तैयार करेगी, और अगर वो मना कर देते हैं तो वो क्या ही कर सकती है। बस मैं ट्राई करूँगी उनको खाना देने का। जब वो खाना ले जाती है तो कोर्ट लेडी मना कर देती है। फिर अगली सुबह जियोंग खाना ले जाती है तो किंग से पूछ के कोर्ट लेडी फिर से मना कर देती है कि वो खाना नहीं खाएँगे। फिर जियोंग को दोपहर का खाना भी मना हो जाता है। तो वो हैरान होती है ये क्या नाटक है, इसका खाना क्यों नहीं खा रहा है? फिर जब वो रात में खाना लेके जाती है तो वो भी मना हो जाता है। तो जियोंग तो थक ही जाती है। जियोंग और रिलगम दिन भर काम से थक के वापस अपने रूम में जाती हैं। तो जियोंग बाहर बैठी सोचती है कि वो यहाँ कैसे आ गई? कल ही तो वो ला पुलिदर जीती थी और आज वो यहाँ है। वो सैड होती है कि उसके पापा क्या कर रहे होंगे? कहीं वो भी किंग की तरह खाना तो नहीं छोड़ रहे होंगे? वो उन्हें मिस करती है। तो भी उसे किंग की याद आती है। उसके स्माइली चेहरे को देख के खुद को टोकती है, अरे मैं उस ढक्कन के बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्या उसे ज़रा भी भूख नहीं लगी? वो कल से जो भूख हड़ताल पे है, वो उस पे भी फ्रस्ट्रेट होती है। उधर किंग भी जियोंग
के खाने को मिस करता है, उसे भूख लगती है और वो इंच से उसका रात का खाना लगवाने कहता है। तो जियोंग खुशी-खुशी उसका खाना लाती है, उसे देख वो बहुत खुश होता है और जियोंग उसे डिश एक्सप्लेन करती है कि उसने किंग की एनर्जी के लिए हेल्दी सूप बनाया। किंग जब वो खाता है तो वो बहुत खुश होता है, वो किंग की स्माइल देखती रह जाती है। फिर वापस जाते टाइम जियोंग काफ़ी प्राउड फील करती है कि किंग ने खाना खा लिया फाइनली और वो अपने पे ही हैरान होती है कि वो ऐसा प्राउड क्यों फील कर रही है। उसे खुशी से उछलते हुए जाते देख किंग स्माइल करता है कि वो उससे जो जिंग से प्यार ही हो जाता है। उधर मुग्जा मेड से रॉयल किचन में ऑर्डर देने को कहती है कि आज का खाना वो खुद बनाएगी किंग के लिए। जब उनका हेल्थ चेकअप हो जाएगा, वो ये कह के गिलगम को सबक सिखाने की सोचती है। उधर इंच गिलगम को बताता है कि आज किंग का हेल्थ चेकअप होगा और ग्रैंड प्रिंस जोसन जो किंग के पिता के कजिन है, वो हमेशा उनके हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं, तो वो लोग साथ में खाना खाएंगे। ये नाम सुन जिंग सोचती है, ये तो नाम कहीं सुना है। उसे शक होता है कि यही तो कहीं अगला राजा नहीं बना था। फिर जब रॉयल किचन में वो मेड आती है, वो कुक मेनों को बताती है कि आज का खाना को कंसर्ट मुखिया बनाएंगी। कुक मेनोम की हेल्प से जब कुक मेनोम जियोंग को बताता है कि आज का खाना कंसर्ट मुखिया बनाएगी, उस तो उसे उनकी हेल्प के लिए जाना होगा और वो चला जाता है। ये सुन जियोंग के साथ बाकी लोग हैरान होते हैं कि क्या हम लोग को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन जियोंग कहती है कि उसे किंग से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिला है, तो वो अपना खाना जब बनाएगी और वरना किंग उन्हें डांटेगा कि मैंने तुम लोगों को कोई ऑर्डर नहीं दिया था, अगर हम लोगों ने उनके लिए कुछ भी तैयार नहीं किया। गिलगम तो किंग की स्कैरी एक्टिंग करके बोलती है। फिर वो लोग डिश बताती है कि आज हम लोग फ्रांस की शेनिज़ल डिश बनाएँगे। ये अजीब-सा वर्ड सुन बोंगचुल कहता है, "हाँ, क्या कहा शैनी?" तो वो बताती है कि आज हम लोग कटलेट बनाएँगे। फिर वो लोग साथ में खाना बनाते हैं और टेबल तैयार करते हैं। फाइनल डिश की डेकोरेशन देख सब कुक लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं कि वाह, वाह! क्या खूबसूरत डिश लग रही है। तो हमारे मॉडर्न जियोंग तो चाकू रखती है डिश की प्लेटिंग में, तो कुक मना करता है कि किंग के सामने चाकू नहीं रखते हैं वरना किसी की भी गर्दन की वो वाट लग जाएगी। तो वो खुद से कटिंग कर देती है। वहीं पे मेनों की डिश आती है जिसे देख नए मुरझा आती है और वो डिश टेस्ट करके उसे काफ़ी खुश होती है कि ये तो एकदम परफेक्ट डिश बनी है किंग के लिए। फिर वो जिंग को देखती है और वो उन्हें देख के मुंह बनाती है, घूरती रहती है। कोर लेडी उसे डांटती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें यहाँ से देखने की। तो जिंग कहती है क्या, नहीं तो मैं तो नहीं घूर रही हूँ उनको। तो मुग्धा कहती है ये तो नेचुरल ही है कि तुम मेरी ब्यूटी से पलके नहीं झपका पा रही हो। और वो स्मेल करती है और जाते टाइम जियोंग के डिश को गिरा देती है। ये देख जियोंग गुस्से में मुँह बनाती है और उसके जाते ही वो उसे बहुत तेज़ गरियाती है कि इस चुड़ैल की तो अच्छी खासी इसने तो मेरी अच्छी खासी डिश खराब कर दी। फिर से वो लोग डिश ठीक करने में लग जाते हैं। इधर किंग का हेल्थ चेकअप होने के बाद ग्रैंड प्रिंस जैसन पूछता है अब कैसी है उनकी हेल्थ। तो डॉक्टर बताता है कि इनकी हेल्थ तो बढ़िया है, बस उनको ठंडे खाने से दूर रहना होगा। प्रिंस उनके लिए एक जड़ी बूटी बताता है कि उन्हें खाने के बाद वो ज़रूर लेनी चाहिए। तो किंग टॉन्ट मारता है, क्या अंकल आप भी आपको पूरे साल में 1 दिन मेरी हेल्थ की चिंता होती है। तो प्रिंस कहता है कि वो रॉयल किचन का चीफ होने के नाते मैं ही आपकी चिंता कर सकता हूँ। तो किंग उसे टॉन्ट देता है कि आप तो बस अपना टाइटल को शो ऑफ करते रहते हैं। वहीं मुग्जा आती है खाना लेके, तो रॉयल कोर्ट लेडी उसे देख के मुँह बनाती है और जिंग भी पीछे खड़ी होती है, वो भी मुँह बनाती है कि वो क्या ही कर सकती है। तो मुग्जा की मेड उन्हें डाँटती है कि क्या कर रही हो, गेट खोलो। फिर मुग्जा गे खाना लेके जाती है, उसे देख किंग हैरान होता है। वहीं जिंग भी आती है अपनी डिश लेके पीछे से। किंग उससे पूछता है कि तुम खाना क्यों लाई हो? तो वो बताती है कि आज के दिन वो खाना लाना चाहती थी। किंग कहता है तुम रॉयल किचन में बता सकती थी पहले से, ये 2-2 बार खाना लाने की क्या ज़रूरत थी? तो कि जिंग सोचती है, हाँ, पता था मुझे, ये पक्का डाँटी जाएगी। तो चंट मुग्जा कहती है और बहाना देती है कि उसने तो उन लोगों को बताया था, लेकिन जब मैं गई वहाँ ये लोग डिश बना चुके थे, तो उसे जैसा लगा कि जैसे मेरा खाना तो अच्छा बनेगा नहीं, तो वो टॉन्ट मारती है। तो जियोंग सोचती है, वाह! ये देखो इस चालू औरत को, कितनी बचकानी हरकत है इसकी। तो किंग जियोंग की शक्ल देख उसकी साइड लेता है कि उसने इसलिए खाना बनाया होगा क्योंकि मैंने जो ऑर्डर नहीं दिया था। ये सुन मुग्जा शॉक होती है कि ये मेरे सामने उसकी साइड ले रहा है। तो मुग्जा उसे अपनी डिश ट्राई करने कहती है। फिर किंग ग्रैंड प्रिंस जोसन को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारे चीफ रॉयल कुक है। वो उसे देख के जैसन कहता है, अच्छा तो ये है चीफ रॉयल कुक, मैंने काफ़ी कुछ सुना है आपके बारे में। तो जियोंग की ब्यूटी से वो बहुत शॉक होता है। फिर मुग्जा किंग को अपनी डिश एक्सप्लेन करती है। तो किंग कहता है, अरे मुझे तो डॉक्टर ने एक ठंडा खाने से मना किया है। ये सुन मुग्जा का मुंह बन जाता है। फिर किंग उसकी डिश ट्राई करता है और जैसन भी खाता है, दोनों डिश की तारीफ करते हैं। प्रिंस जेसन तो मुग्जा की साइड लेके उसके कुछ ज़्यादा ही तारीफ करता है। फिर जियोंग अपनी डिश का नाम बताती है, शेनेजल। ये सुन सब लोग हैरान होते हैं। प्रिंस तो पूछता ही रह जाता है क्या कहा, ये शेषे है? तो मुग्जा सोचती है ये चुड़ैल फिर से आ गई अपनी वियर्ड सी डिश लेके। किंग जब डिश ट्राई करता है तो वो खो ही जाता है अलग दुनिया में, उसे बहुत पसंद आती है।
प्रिंस जेसन को भी वो डिश काफ़ी पसंद आती है। वो बहुत हैरान होता है कि लड़की क्या कमाल का खाना बनाती है। तो जियोंग की वो तारीफ़ करता है और किंग भी खाने की तारीफ़ करता है। तो जियोंग स्माइल करती है। जियोंग को किंग के साथ गुलू-लुलू करते देख जेलस मुखजा सोचती है, ये चुड़ैल को देखो कैसे फ्लर्ट कर रही है मेरे सामने। किंग और प्रिंस जेसन दोनों ही चट कर जाते हैं जियोंग की डिश, बट मुखजा की तो डिश को उन्होंने छुआ भी नहीं होता और वो ज्यों की त्यों रखी होती है। ये देख मुखजा काफ़ी हैरान होती है। उधर जरस मुखजा के ऊपर मिर्ची लग जाती है। उधर संजय के पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसका प्लान काम कर रहा है जो उसने किंग और गुइनियो की सेटिंग के लिए बनाया था। तो वो स्माइल करके कहता है हाँ, अब बस आखिरी दाँव खेलना है। किंग तो ये भी सोच रहे हैं उस जियोंग को क्या गिफ्ट दिया जाए। ये सुन पिता बहुत हैरानी से खुश होते हैं। तो संजय बताता है कि जियोंग तो डेस्परेट होके अपना बैग ढूँढ रही थी। तो मैंने वो बैग ढुँड़वा लिया है और सोचा था उसमें कोई सोना-चांदी जैसा कीमती चीज़ होगा, मगर कुछ भी नहीं निकला और बस अजीब ही अजीब चीज़ें निकली। मैं तो डर ही गया था। फिर वो बैग मैं किंग को दे दूँगा और वो कुक जियोंग को दे देंगे, तो वो बहुत खुश हो जाएगी और दोनों में सेटिंग हो जाएगी। ये प्लान सुन पिता बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन संजय किंग को वो बैग दे देता है कि यही है वो गिफ्ट जो कुक जियोंग ढूँढ रही थी। अगर आप उसे ये दे दोगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और सारा गुस्सा भूल जाएगी। ये देख किंग बहुत खुश हो जाता है और कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। किंग खुद को सँभाल के संजय से पूछता है, लेकिन तुमको कैसे पता चला मैं उसे गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ? तो संजय कहता है, आपको देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। उधर मिंग से आए एनवाय यूकोन को दिखाते हैं जो जोसन के मंत्रियों के साथ की गई मीटिंग में फूड को देख के हाथ भी नहीं हिलाता है और उसे खाने से मना कर देता है बिना खाए हुए। ट्रांसलेटर के बताने पे कि उन्हें खाना पसंद नहीं आया, तो वो भी बिना खाए, तो वो बहुत हैरान होते हैं। इनवाई यूकोन के इशारे पे उनका एक कुक उनके लिए खाना बना लेता है और तेज़ी से स्पीड में और उनको सर्व करते हैं वो खाना। यूकोन उन्हें ट्राई करने कहता है और कहता है कि आप लोग ज़्यादा हैरान मत होना। मंत्री की डिश खाते ही वो बहुत खुश हो जाता है कि ये तो उसने पहली बार खाई है। तो यूकोन कहता है इतना बेस्ट फूड हम लोग वहाँ मिंग में खाते हैं, ना कि जोसन फूड जैसा बकवास खाना। इधर जियोंग का चीफ इंच राज्य की बागवानी वाली जगह में ले जाता है, जहाँ वो जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहाँ लगे ताज़े-ताज़े फल और सुंदर फूलों को देख के वो बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ किंग आता है और वो किंग से वहाँ की तारीफ़ करती है, तो वो उसे ये जगह अपनी कुकिंग के लिए यूज़ करने कहता है कि वो जब चाहे यहाँ आ सकती है और यहाँ की चीज़ें कभी भी यूज़ कर सकती है अपने रॉयल किचन के लिए, तो वो काफ़ी खुश होती है। फिर वो मिर्ची का पेड़ देख बहुत एक्साइटेड होती है कि अरे! ये तो मिर्ची का पेड़ है, वाह! डरा वो किंग उसे रोकता है। अरे! उसे मत छुओ, वो एक ज़हरीला फल है। तो वो उसकी चिंता करता है, तो वो बताती है कि अब वो चिली पाउडर बना सकती है और वो खाती है उसे। तो वो पूछती है कि क्या आपको किसने दिया था? तो किंग बताता है ये तो कोई फ़ॉरेनर शिप से यहाँ आया था तो उसने दिया था। तो जियंग सोचती है, अरे वाह! तो यानी वो बात सच है कि पुराने टाइम में लोग मिर्ची का यूज़ लड़ाइयों में करते थे। वो एक्साइटेड होके किंग को थैंक यू कहती है और बहुत खुश होती है। जियोंग को खुश वाले मूड में देख के वो उसे गिफ्ट बैग में देने की सोचता है और उसे गिफ्ट देता है। ये देख के वो पूछती है, अरे ये क्या है? तो वो कहता है ये वही चीज़ है जिसे तुम डेस्परेट होके ढूँढ रही थी। जब वो देखती है तो उसमें अपना खोया बैग देख के बहुत खुश होती है और वो किंग को हग कर लेती है खुशी में और एक्साइटमेंट में। वो इतनी ज़्यादा खुश होती है, तो किंग उसे खुश देख के सॉरी कहता है। तो वो पूछती है, अच्छा तो आप मुझे बेटर फ़ील कराने के लिए आपने ये मुझे बैग दिया था। तो वो बहुत खुश होती है और एक इमोशनल भी होती है। तो किंग उसे प्रपोज़ करने वाला ही होता है, बट वो कह नहीं पाता है और वो पीछे हट जाता है। जब वो उसके पीछे जाती है तो वो बोलता है कि वो उसके बनाए खाने से आज बहुत खुश है, इसलिए उसने ये गिफ्ट दिया है। वो तो उसे प्रपोज़ करने वाला था, मगर उसकी जगह ये बात बोल देता है डर के। जब वो उसके पीछे जाती है तो वो उसे अपने पास देके पीछे हटता है और वो फँस के गिरने वाला होता है, तो जिंग भी उसे पकड़ लेती है बचाने को, मगर दोनों लड़खड़ा के गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।